हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। अब हम कई दिनों के बाद आपके लिए नया लेक्चर लेके आए हैं। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल टू रीओपन बट सॉरी टू से इट विल टेक टाइम। 1 जुलाई तक का हमने इंतज़ार किया, 3-4 दिन एक्स्ट्रा जैसे सोच रहे थे खुल जाएंगे अगले वीक में, नहीं खुल पाए बेटा। तो अब हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। अब आपको ऑलमोस्ट वीक में 4 दिन आपको लेक्चर मिलेगा और आपने उसको अच्छे से करना है पुत्र। और अब हम जो काम शुरू करेंगे वो आपकी सिलेबस की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने लग रहे हैं। 0 यूनिट जो कि आपके फिज़िक्स में बहुत जो है काम आएगी, उस यूनिट को हमने आपको आराम से कराया था। 12-13 लेक्चर हमने आपके उसके लिए लगाए थे। उसको आप रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसका जहाँ भी यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। तो बेटा जो हमारा अगली जो फर्स्ट यूनिट जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाद में पढ़नी होंगी और यहाँ दे रखी होती हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए आपको सिर्फ वो बातें अभी बताना शुरू करता हूँ जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। उसके लिए हम 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में थोड़ा बेस तैयार करेंगे और फिर हम टॉपिक को डिस्कस करके इस फर्स्ट यूनिट को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। ठीक है बेटा। तो प्लीज़ आज हमारे यूनिट का जो नाम है उसका नाम है, चैप्टर का जो नाम है सेकंड चैप्टर में मिलेगा, फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में मिलेगा आपको ये सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बेटा वो है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और ए फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम आराम से मेजरमेंट कर सकें, जिसको माप सकें, डिटरमाइन कर सकें एक्यूरेटली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, जिसकी टर्म्स के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड, जिसकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सके या डिस्क्राइब कर सके या लिख सके। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है बेटा इस चीज़ को। और ऐसी क्वांटिटी जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेके चलें तो मास हो सकती है, लेंथ हो सकती है, टाइम हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, फोर्स हो सकती है, मोमेंटम हो सकती है। कहने का मतलब अगर हम ये लॉ एक फिजिक्स का ले ले, F बराबर है ma, मैंने सबसे कॉमन लॉ लिया है। इस कॉमन लॉ को समझें तो ये F जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, mb जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर दिया गया है। तो जैसे ये क्वांटिटी थी ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी क्योंकि इनकी टर्म्स में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है बेटा, ये छोटी ही बात आपने ध्यान रखनी है। और आपको बताऊं इसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, बस आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं बेटा, उन फिजिकल क्वांटिटी पे चलते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ढेर सारी होती हैं। इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हम डिस्कस करेंगे इनको बाद में। एक होती है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी जो होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए हमें ज़रूरत होती है बेटा यूनिट्स की। तो हम आगे चल के अब बात आते हैं कि यूनिट्स क्या है। इसकी डेफिनेशन भी मैं बताने लग रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझना बेटा आप, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं करना चाहता। आपका 20 मिनट्स का लेक्चर हो जाए और बढ़िया से 3-4 आर्टिकल बन जाए, 2 आर्टिकल हो जाए जो याद रखने के, तो बहुत अच्छा बन जाता है। 20-30 मैक्सिमम अच्छा लेक्चर बन जाना चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज़ करेंगे। मेजरिंग जो प्रोसेस होता है, जिसको मापने का हम प्रोसेस कहते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में एक क्वांटिटी का दूसरी उसी नेचर की क्वांटिटी से कंपैरिजन होता है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होता है।
हमने 1 मीटर ले लिया और कहीं हमें उसे 1 मीटर से डबल वाली चीज़ मिलती है, 2 मीटर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये उसका डबल होगा। कंपैरिजन होता है प्रोसेस, मेजरिंग प्रोसेस इज एक्चुअली कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। और उन्हीं क्वांटिटी के बीच में जो सेम नेचर की होती हैं, लेंथ है तो लेंथ के साथ कंपैरिजन करेंगे, टाइम है तो टाइम के साथ कंपैरिजन करेंगे, मास है तो मास के साथ कंपैरिजन करेंगे, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये नहीं है कि मास का 1 किलोग्राम लिया और 1 मीटर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो सेम नेचर की क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड के अंदर जो पैमाना होता है उनको कंपेयर करना मेजरमेंट कहलाता है बेटा। ठीक है, और उस मेजर करने के लिए हमें जो चाहिए उसका साइज जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट को कैसे डिफाइन करें एक्चुअली, अगर आ जाए आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, तो क्या कहेंगे, ए सिलेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम सुटेबल साइज। ध्यान से समझना बेटा, जो मैंने यहां भी इसमें कहा है, ए सिलेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम सुटेबल साइज। हमने कोई भी क्वांटिटी है उसका एक साइज आर्बिट्रेरी, आपकी बुक में लिखा हो सकता है डिजायरेबल, अपनी मर्जी से हमने उसको चूज करना है, सिलेक्टेड चूज करना है। स्टैंडर्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सम सुटेबल साइज, इसमें लिख सकते हैं ए डिजायरेबल सिलेक्टेड स्टैंडर्ड लिख दोगे तो और बढ़िया बन जाएगा, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम सुटेबल साइज। नेसेसरली, बहुत ही जरूरी है, ऑफ द सेम नेचर एज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो आपने मेजर करनी है उसी नेचर की होनी चाहिए। अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ की होनी चाहिए, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, पर अगर लेंथ मेजर करनी है तो इन्हीं में से कोई एक होगी। किलोग्राम और कह सकते हैं हम ग्राम, या हम कह सकते हैं सेकेंड्स, वो नहीं होगी क्योंकि वो दूसरी नेचर की क्वांटिटी होती है। इन ऑर्डर टू मेजर इट, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इज कॉल्ड ए यूनिट, उसको हम यूनिट का नाम देते हैं। आपको समझ में आया बेटा कि यूनिट क्या होती है? ए सिलेक्टेड स्टैंडर्ड, ए डिजायरेबल आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम सुटेबल साइज। साइज हमारी मर्जी से होना चाहिए बेटा। हमने मीटर्स को मेजर करना है, मान लो 10 मीटर को मेजर करना है तो साइज मीटर लेना अच्छा रहेगा। 10 बार रिपीट करेंगे 10 मीटर मेजर हो जाएगा। और कोई आपको मीटर मेजर करना चाह रहा है, 10 मीटर मेजर करो और आपको जो साइज दे दे वो सेंटीमीटर के बराबर का स्टैंडर्ड दे दे, तो आपको कितनी बार करना पड़ेगा? 1000 बार, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 बार मेजर करेंगे तो 1 मीटर बनेगा। 10 मीटर को मेजर करेंगे तो कितना करना है? 1000 बार रिपीट करेंगे, उससे गलती होने के चांस होते हैं। अगर डिस्टेंस हमें मेजर करनी है मीटर में ही तो मीटर जो है वो हम यूनिट लेंगे। अगर हमने डिस्टेंस मेजर करनी है सेंटीमीटर में तो साइज जो है फिर हम सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, ताकि उसकी रिपीट करके हम उसी को मेजर कर सके। इसलिए डिजायरेबल, हमारी मर्जी से वो हमने लेना पड़ेगा साइज यूनिट का, और वो भी सूटेबल साइज जो हमें कन्वीनियंट हो, हमारे लिए सुविधाजनक हो। बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है बेटा। तो ए सिलेक्टेड, डिजायरेबल सिलेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम सुटेबल और कन्वीनियंट साइज नेसेसरली ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू मेजर इट। उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इज कॉल्ड ए यूनिट, यूनिट का नाम देंगे। ठीक है बेटा। जिस तरह से क्वांटिटी 2 तरह की होती है उसी तरह यूनिट भी 2 ही तरह की होंगी, इन्हीं के नाम पे। एक फंडामेंटल यूनिट्स होंगी और दूसरी डेराइव्ड यूनिट्स होंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है पुत्र, समझ में आया या नहीं? एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी चीज है ये। अब जो मैं यूनिट्स को लेके इसके बाद आगे डिस्कस करूंगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम यूनिट्स में। 10 मीटर है तो 10 मीटर लेंथ होगी ना, क्वांटिटी होगी 10 मीटर। मेजरमेंट किया हमने उसकी यूनिट मीटर के साथ। न्यूटन है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो 10 तो क्या होगी? 10 न्यूटन, 10 अमाउंट और न्यूटन यूनिट होगी, और टोटल 10 यूनिट क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है फोर्स, ये बन जाएगी।
इसलिए किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और उसको कितनी बार हमने रिपीट किया है उसका ध्यान रखना है, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज करने से चेंज नहीं होती, क्योंकि यूनिट का सिस्टम बताया ना मैंने, अलग अलग हो सकता है। जैसे मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ऐसे ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। तो इस तरीके से यूनिट का साइज अलग अलग होता है, तो उसको सिस्टम भी अलग अलग मानते हैं हम। तो एक क्वांटिटी जो हमने जो ले ली उसको किसी भी सिस्टम में मेजर करना, पर क्वांटिटी वही रहेगी। अब हम इस चीज़ का यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ मेजरिंग प्रोसेस जो होता है हम अब उसको डिस्कस करने लग रहे हैं, ठीक है बेटा। प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ आपके ऊपर, मैंने इसको 5 मिनट 7 मिनट लगा दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखो बेटा, आपके लिए हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं ये काम करूंगा, और किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। अब मैं आपको लगभग एक 20-25 मिनट से आधे घंटे का 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स एक बढ़िया सा 1 या 2 लेक्चर जो है आपके टॉपिक्स को डिस्कस करता हुआ लेक्चर मैं आपको दूंगा। और जिस दिन न्यूमेरिकल होगा उस दिन भी हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे। आपने अब साथ साथ करना है। बहुत वेट कर लिया भाई हमने अपनी तरफ से कि स्कूल रीओपन हो जाए, फिजिकल क्लासेस हो जाए, जब होंगी तब तक हम अपना काम शुरू करते हैं। तो बेटा क्वांटिटी जैसे हम समझा, अब मेजरमेंट प्रोसेस को लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको समझना है आपने, तब जाके हम आगे सारा काम करा पाएंगे। कोई भी क्वांटिटी ले ली मैंने Q, इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी। 2 चीजें हमें जरूर मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक है N और एक होता है U। अब मैं बताऊंगा, कोई भी क्वांटिटी है वो NU की टर्म्स में लिखी जाएगी। N जो होती है ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U जो होती है ये साइज ऑफ यूनिट या यूनिट भी कह सकते हैं। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग साइज ऑफ यूनिट होता है, तो हम उसको साइज ऑफ यूनिट को U का नाम दे देंगे, इसको N का नाम दे देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि कोई यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है मेजरमेंट में, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज रिपीटेड, उसको नाम देते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू का। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूं हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर है। अभी समझाने के लिए मैंने बुक की चीजों को किया है। 1-1 मीटर को हम 3 बार, 1-1 मीटर को 3 बार रिपीट कर देंगे। आप समझ रहे होगे जो मैं बताने लग रहा हूं। प्लीज बेटा इस चीज को समझना भी, क्योंकि अंडरस्टैंड करने से फिजिक्स का मतलब ही होता है टू नो, जानना। तो हमने 1 मीटर ये ले लिया, 1 मीटर इसको ले लिया और 1 मीटर इसको ले लिया। बराबर बराबर हमने तीनों 1-1 मीटर ले लिए हैं भाई, ठीक है पुत्र, बिल्कुल इक्वल। आप इक्वल ही मानना इस चीज को। 3 बार रिपीट कर दिया तो हमारे पास टोटल जो लेंथ थी वो 3 मीटर आ गई है। क्वांटिटी जो है वो हमारे पास वो 3 मीटर है। अब इसमें जो 3 है ना, इसको अलग कर लो और मीटर की जगह 1 मीटर लिख दो। तो जो ये क्वांटिटी हुई ना बेटा n, ये तो n कहलाएगी 3 और ये कहलाएगी u। और ये पहला सिस्टम मान लो पहला सिस्टम है ये, तो इसको हम n1 का नाम दे दें, इसको हम n2 u1 का नाम दे दें। अगर इसी क्वांटिटी को 3 मीटर को मैं ऐसे लिख दूं 300 सेंटीमीटर, तो भी क्वांटिटी तो वही है ना,
वो वैल्यू तो वही है ना, क्वांटिटी तो सेम है ना, क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आया ना, इसलिए क्वांटिटी तो वही रहेगी। इसको 3 और 1 मीटर का नाम दिया बेटा, इसको 300 और 1 मीटर 1 सेंटीमीटर का नाम दिया। अब चाहे मीटर यूनिट यूज करो तो भी क्वांटिटी वही रहेगी, चाहे सेंटीमीटर यूज करना तो भी क्वांटिटी वही रहेगी, पर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें उसकी वजह से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। वो 3 मीटर है तो 3 मीटर ही रहेगी, उसको 3 मीटर बोलो या 300 सेंटीमीटर बोलो, दोनों है तो 3 मीटर ही। एक बात ध्यान देने की, इसमें ये N1 का काम कर रही है, ये U1 का साइज ऑफ यूनिट, और यहां ये जो नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 300 बार रिपीट करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जब हमारे से 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर मेजरमेंट होगी, तो इसका नाम N2 रख देंगे, इसका नाम U2 कर देंगे। दिस U2, दिस इज N2। तो समझ में आया बेटा? ये जो रिलेशन है ये आपने ध्यान में रखनी है कि क्वांटिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट करेंगे NU से। क्वांटिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ NU। इट विल रिमेन सेम वट एवर बी दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। U बदल जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग N बदल जाएगा। 1 मीटर था तो 3 बार रिपीट थी, 1 मीटर से हम सेंटीमीटर में चले गए तो 300 बार रिपीट हुआ, मतलब यूनिट छोटी होगी, U कम होगी तो N बढ़ जाएगा, N 300 हो गया, N1 से N2 300 हो गया, मतलब ये तो सेम रहेगी। कहने का मतलब है Q जो है वो चाहे N1 U1 हो तो भी उतनी रहेगी, और N2 U2 मल्टीप्लाई हो तो भी उतनी रहेगी, और N3 U3 होगा तो भी उतनी ही रहेगी। ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट रहेगी, इसको हम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, इसको NU मान लेते हैं। NU की वैल्यू, इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब यहां से एक हमारे पास रिलेशन आ गई, N बराबर है कांस्टेंट डिवाइड बाय U, इस U से डिवाइड कर दो, और कांस्टेंट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन NU। मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और जो साइज ऑफ यूनिट है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ये साइज बढ़ेगा तो यूनिट नंबर ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, साइज घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे साइज 1 मीटर लिया तो 3 आया, साइज घट के 1 सेंटीमीटर लिया तो ये 300, ये घटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी। समझ रहे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये अगले टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर में, जो आपके कंपटीशन में, जो आपके न्यूमेरिकल्स में एक कंसेप्ट बार बार में यूज में आएगा, वहां ये काम करेगा। ठीक है बेटा? तो इसको आपने समझना है। कोई भी यूनिट हम जो लेते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैं वो आपको आपके साथ इसी के साथ अटैच कर दूंगा, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सुनो, अभी बताता हूं। हर यूनिट के अंदर एक विशेषता होती है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसका एक्सेप्टेंस, इसको स्वीकार किया गया हो इंटरनेशनली। 1 मीटर ले लिया, मान लो जो भी लंबाई लेंथ होती है उसको 1 मीटर का नाम दे दिया, उतनी ही लेंथ हर जगह 1 मीटर कहलानी चाहिए। ये नहीं कि इंडिया का मीटर छोटा है, यूरोप का मीटर अलग हो जाए, किसी जगह अलग मीटर हो जाए तो फिर झगड़ा होता घूमेगा। इसलिए इंटरनेशनली एक लेंथ सेट कर दी गई है कि इतने लेंथ को हम 1 मीटर का नाम देंगे, तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सबसे बड़ी जरूरी चीज। नंबर 2, इजीली मेजरमेंट हो सके, कहीं भी इजीली मेजरमेंट कर सके, 1 मीटर हमें मिल जाए, मेजरमेंट कर सके। टाइम और जगह के साथ, टेम्परेचर के साथ ये चेंज ना होती हो, नो वेरिएशन with the change in place, with the change in temperature, with the change in time। ये भी ध्यान रखना आपने। It can be easily reproducible, ये कहीं भी रिप्रोड्यूस की जा सकती हो, कहीं भी रिप्रोड्यूस कर दो इसको, कहीं भी जरूरत पड़े वहां 1 मीटर के बराबर कहीं भी बनाई जा सके, वो ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात जो डेफिनेशन में ली थी हमने, इट शुड बी ऑफ सम सुटेबल या कन्वीनियंट साइज। सुटेबल साइज की ये होनी चाहिए। ठीक है बेटा?
ये कुछ इसमें विशेषताएं होंगी, मैं आपको सारी की सारी एक फोटो के अंदर भेज दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है पुत्र। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आते हैं। यूनिट्स को मैंने आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, यूनिट्स क्या होते हैं उसको हम बताएंगे। दो तरह का यूनिट्स की टाइप्स होती हैं। इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट, जैसे क्वांटिटी होती है वैसे ही यूनिट्स होती हैं। और दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, उन्हीं की जो यूनिट होंगी वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। अब हम एक काम करते हैं, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे चलते हैं। छोटा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट मैं आज आपको कराना नहीं चाहता, और इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना इसको और पढ़ना है। सुनो बेटा, अब फिर यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे आ जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इन्हीं के बारे में। क्वांटिटीज लिख रहा हूं अब की बार। ये दो तरह की होती हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक होती है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और बात ध्यान रखना अब आप, एक जैसे क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, या डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर, किसी दूसरे पे डिपेंड ना करती हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, बुक में रखा हुआ। विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, ये जो होती हैं विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, जो फंडामेंटल या बेसिक ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ये 7 होती हैं बेटा, 7। ठीक है, सबसे पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर मैं पूरा ही लिख देता हूं बेटा, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद जो हमारा आता 1 2 3 4 5, इसके बाद इलेक्ट्रिक 6 मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम इनसे जो मिलके बनती हैं वो सारी क्वांटिटी जो बच गई रेस्ट में, रिमेनिंग या रेस्ट कह सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटीज आ रहे, जो इनको छोड़ के बच गए वो क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड। जैसे मैं आपको कह सकता हूं F बराबर है ma, ये डेराइव्ड है, ये मास पे और एक्सेलरेशन। इवन जो एक्सेलरेशन होता है ये भी किस पे होता है, ये वेलोसिटी बाय टाइम,
वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे और टाइम पे। तो मतलब इन्हीं में से, इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनसे मिलके ये बनेंगी। मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसका नेचर ही अलग है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। इनके ऊपर डिपेंडेंट, इस पे इसके स्क्वायर के आपस में किसी पे डिपेंडेंट हो, वो कहलाती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 7 को छोड़ दो, उसके बाद जितनी हुई क्वांटिटी है सारी क्या कहलाएंगी बेटा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। क्लियर है भाई? अब इन 7 क्वांटिटी की, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक क्वांटिटीज होगी, इन 7 फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं इनकी जो यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी, और डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट से डेराइव्ड, मतलब क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। बस ये ध्यान रखना है, और इसी को आप आगे पढ़ना है। कल मैं इससे आगे का सिस्टम शुरू करूंगा फिर, ठीक है? आज ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग किया है, फर्स्ट यूनिट के 2nd चैप्टर की शुरुआत से हमने इसको शुरू किया है। ठीक है बेटा, इतना ही करना। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके।